नमस्कार किसान साथियों, अगर अभी तक आपके नरमे में अभी तक पीलापन है, पौधे की पैदावार नहीं हो रही है, तो इसके दो ही कारण हैं। एक तो खुराक की कमी, यानी कि पौधे में पोषक तत्वों की कमी से होता है। खुराक पूरी नहीं मिलने से टिंडे का आकार छोटा, पौधे की पत्तियां पीली व पैदावार नहीं होती है, क्योंकि इस समय पौधे की पैदावार के साथ साथ फूल आ रहे होते हैं और टिंडे बन रहे होते हैं, तो पौधे की अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की या खुराक की आवश्यकता होती है। अगर आपकी फसल में पौधे की पत्तियां पीली हैं, पैदावार कम है, तो ये इस पोषक तत्वों की कमी से है। तो इसमें सबसे पहले फसल में पानी देना या सिंचाई करनी है, क्योंकि कोई भी स्प्रे करने से पहले मिट्टी में उचित नमी होनी जरूरी है, ताकि स्प्रे से अच्छा रिजल्ट मिल सके। इसके बाद में NPK 13-045, चिलेटेड जिंक, मैग्नीशियम सल्फेट और बोरोन का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ यूरिया का भी प्रयोग करना चाहिए। इसकी डोज की बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इनके साथ उन्हीं पोषक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए जो पौधों को जरूरी आवश्यक मात्रा में चाहिए होते हैं। 10 से 15 चीज़ों को एक साथ मिलाकर करने से रिजल्ट भी नहीं मिलता है और खर्चा तो लग ही जाता है, इसलिए ज़रूरी पोषक तत्व ही मिक्स करके स्प्रे करने चाहिए। तो इसकी डोज की बात करें तो NPK 13-045 1 kg लेनी है। इसके साथ यूरिया 1 kg लेनी है। पौधों में पीलापन दूर करने के लिए नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए यूरिया भी लेनी है। इसके साथ साथ चिलेटेड जिंक 12% 100 ग्राम लेनी है, मैग्नीशियम 1 kg लेनी है और बोरॉन 100 ग्राम लेनी है। इन सभी को अलग अलग बर्तनों में घोल बना लेना है। 150 लीटर पानी में घोल लेना है 1 एकड़ में स्प्रे करने के लिए। यह सारी डोज 1 एकड़ में प्रयोग करनी है। ये स्प्रे करने के लिए 1 हफ्ते बाद 12 से जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करना है या स्प्रे करनी है। 1 ग्राम 1 एकड़ में 120 लीटर पानी में मिलाकर खेत में छिड़काव करना है। जिब्रेलिक अम्ल का छिड़काव करने के बाद 3 या 7 दिन बाद में फिर से NPK 13-045, यूरिया, जिंक, मैग्नीशियम और बोरोन का छिड़काव दोबारा से उतनी ही मात्रा में लेकर स्प्रे करना है। इसके अलावा दूसरा कारण है कि नरमे की पत्तियों में पीलापन होने का। तो इस अवस्था में नरमे में विभिन्न तरह के कीट लगते हैं, जैसे हरा तेला, सफ़ेद मच्छर, काला मच्छर। इनके प्रकोप से भी पौधों के पत्तियों में पीलापन देखने को मिलता है। इस अवस्था में पौधे के मुख्य रूप से हरा या सफ़ेद मच्छर, गुलाबी सुंडी और फंगस का अटैक होता है। इसमें हरा या सफ़ेद मच्छर और फंगस के कारण पौधे में पीलापन दिखाई देता है और गुलाबी सुंडी का प्रकोप टिंडे पर देखने को मिलता है। इसके कारण पत्तियों में पीलापन देखने को नहीं मिलता है। इन सब की आपको फसल में अलग अलग स्प्रे करनी पड़ती है। फसल में हरा या सफ़ेद मच्छर के लिए थियोस्टर, रोगर, मोनोकिल या कॉन्फिडोर काम में लेना चाहिए। इस टाइम पर हरे मच्छर को नियंत्रित करने के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। वहीं सफ़ेद मक्खी या मच्छर के लिए UPL कंपनी की उलाला, स्मिटमो कंपनी की लानो या सुजेंटा कंपनी की पोलो के नाम से आती है। उलाला तुरंत रिजल्ट देती है, वह लंबा रिजल्ट देखने को मिलता है। वहीं लानो इनके अंडों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है, वह रिजल्ट धीरे धीरे मिलता है। और सफ़ेद मच्छर के लिए सबसे खतरनाक सुजेंटा की पोलो है। बस इसका छिड़काव करते समय आँखों से बचाकर छिड़काव करना चाहिए। आँखों में जाने पर दिखाई देना या आँखें खराब हो जाती हैं। इसके अलावा फंगस अटैक के लिए सबसे अच्छा फंगीसाइड कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, जिसे हम COC बोलते हैं। तो ये टाटा कंपनी की ब्लाइफॉक्स नाम से व क्रिस्टल कंपनी की ब्लू कॉपर के नाम से मार्केट में मिल जाता है। इसके अलावा कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब, जो UPL कंपनी की साफ के नाम से आता है, का छिड़काव करना चाहिए। तो इस प्रकार किसान भाई अपने नरमे की फसल में पीलापन को दूर करने के लिए उचित समय पर सही पोषक तत्व व कीटनाशकों का या फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अन्य किसान साथियों के साथ अवश्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।